रेडियो सिटी पॉडकास्ट। 3 जुलाई साल 2000। इस दिन स्टार प्लस नाम के टीवी चैनल पर एक नई टीवी सीरियल आई जिसका नाम था क्योंकि सास भी कभी बहू थी। क्योंकि सास भी कभी बहू थी। क्योंकि सास भी कभी बहू थी बालाजी टेलीफिल्म्स या कहे तो एकता कपूर की पहली प्रोड्यूस्ड टीवी सीरियल थी। एंड इन नो टाइम क्योंकि सास भी कभी बहू थी ने पॉपुलैरिटी के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मंडे टू फ्राइडे रात को 8:30 बजे घर की सारी औरतें अपना काम खत्म करके टीवी के सामने बैठ जाती थी क्योंकि उनकी फेवरेट सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी शुरू हो जाती थी। ये टीवी सीरियल ने 3 जुलाई 2000 से लेके 6 नवंबर 2008 तक 1833 एपिसोड्स पूरे किए। 1833 एपिसोड्स पूरे किए। और पॉपुलैरिटी इतनी हुई सीरियल की कि सीरियल को अफगानिस्तान में दारी भाषा और श्रीलंका में सिन्हाला भाषा में डब करके भी देखा गया। तो इस लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वाली सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की कहानी का मेन कोर स्टोरी क्या थी? इस सीरियल की कोर या बेसिक कहानी थी कि एक माँ होती है जो थोड़ी सी श्रूड, थोड़ी सी कपटी होती है। उसका बेटा उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर किसी और से शादी कर उसे घर ले आता है और जो बहू होती है वो भी उसकी सास की ही तरह श्रूड और चालाक होती है। और फिर सास और बहू का कन्फ्लिक्ट होता है। अब अगर आप टाइम मशीन में जाकर 30 साल पीछे चले जाए तो आपको सेम यही स्टोरी एक ऐसी हिंदी फिल्म में मिलेगी जो उस साल यानी 1992 की सबसे बड़ी फिल्म की कहानी थी, जहां एक कपटी माँ होती है, उसका बेटा उसकी मर्जी के खिलाफ किसी और से शादी कर लेता है, जो बहू होती है वो भी उतनी ही चालाक होती है और फिर सास और बहू का कन्फ्लिक्ट बनता है फिल्म की मेन कहानी। और आज हम कैरेक्टर डायसेक्टर विद अतीक में उसी फिल्म की बहू के कैरेक्टर को डायसेक्ट करने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूं साल 1992 की सबसे बड़ी हिट फिल्म बेटा की माधुरी दीक्षित का कैरेक्टर सरस्वती की। कैरेक्टर डायसेक्टर विद अतीक। आप सुन रहे हो रेडियो सिटी पॉडकास्ट और मैं हूं कैरेक्टर डायसेक्टर अतीक। अगर आप साल 1992 की हिट फिल्मों के नाम देखो तो यू विल फाइंड सम ऑफ द बिगेस्ट फिल्म्स ऑफ हिंदी सिनेमा। ना सिर्फ इस साल बड़ी बड़ी फिल्में आई थी पर इस साल आज के 2 सुपरस्टार्स ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम भी रखा था। दीवाना फिल्म से शाहरुख खान ने और खिलाड़ी फिल्म से अक्षय कुमार ने। 1992 की बाकी की हिट फिल्में थी जो जीता वही सिकंदर, चमत्कार, विश्वात्मा, खुदा गवाह, राजू बन गया जेंटलमैन, शोला और शबनम, बोल राधा बोल, दिल का क्या कसूर, रात, संगीत और मणिरत्नम जी की रोजा। अब ऐसे दिग्गज नामों में जो फिल्म प्योरली इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सबसे बड़ी हिट हुई थी वो थी इंदर कुमार की फिल्म बेटा। ऑफ कोर्स बेटा फिल्म में अरुणा ईरानी जी की एक्टिंग ने सबका मन जीत लिया था पर इट वाज द क्विंटेसेंशियल माधुरी दीक्षित मैजिक जिसने इस फिल्म को सबसे बड़ी हिट बना दिया था। बेटा फिल्म में माधुरी दीक्षित का कैरेक्टर था सरस्वती। बेटा फिल्म में वैम्प का रोल प्ले करने वाली माँ यानी कि अरुणा ईरानी अपने स्टेप सन अनिल कपूर को नॉलेज से दूर रखती है ताकि वो उसे मैनिपुलेट कर सके, उसकी जमीन जायदाद को हड़प सके। सिंस अनिल कपूर पढ़ाई से, दुनियादारी से या इवन अपने माँ के करतूतों का नॉलेज नहीं रखता था, इसलिए माधुरी दीक्षित के कैरेक्टर का नाम सरस्वती यानी गॉडेस ऑफ नॉलेज रखा गया था। सरस्वती इज व्हाट यू कॉल द 1990s की गीत फ्रॉम जब वी मेट। चर्पी, बबली, फुल ऑफ लाइफ। पर सरस्वती का कैरेक्टर सिर्फ ये नहीं, फिल्म के शुरुआत में दिखाते हैं कि कैसे उसकी फ्रेंड की शादी में जब लड़के वाले ज्यादा दहेज की मांग करते हैं तो सरस्वती उन्हें स्मार्टली मैनिपुलेट करती है। वहीं दूसरी ओर
जब एक तूफान की वजह से सरस्वती यानी माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर को एक फार्म में रात बितानी पड़ती है और नेक्स्ट डे माधुरी दीक्षित का मंगेतर और बाकी के गांव वाले लोग उससे अनिल कपूर के साथ रात बिताने पर आपत्ति जताते हैं और माधुरी यानी सरस्वती के कैरेक्टर पर सवाल उठाते हैं, तो इंस्टेड ऑफ चुपचाप सुन लेना, माधुरी यानी सरस्वती उन्हें मॉरलिटी का पाठ पढ़ाती है और अपने होने वाले हस्बैंड को ना सिर्फ एक आइडियल शादी के बारे में बताती है जहां ट्रस्ट प्लेज अ मेजर रोल, वो अपनी एंगेजमेंट को भी सबके सामने तोड़ देती है। ये सीन शायद आपको अभी नॉर्मल लगेगा, पर 1992 के सेंसिबिलिटीज के हिसाब से ये बड़ा ही इम्पैक्टफुल सीन था जहां एक फीमेल कैरेक्टर स्टूड अप फॉर हरसेल्फ। पर बेटा फिल्म में ये सीन इसलिए भी डाला गया था ताकि यहाँ से माधुरी दीक्षित का कैरेक्टर सरस्वती का एक आर्क, एक बेस एस्टैब्लिश हो, जिससे आगे चल के फिल्म के विलन यानी कि अरुणा ईरानी के कॉन्फ्लिक्ट को वो जस्टिफाई कर सके। जैसे कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी में इट वॉज वेरी एसेंशियल कि स्मृति ईरानी का कैरेक्टर तुलसी वीरानी एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो अपनी सास अपरा मेहता यानी सविता वीरानी के सामने। ठीक उसी तरह आगे के आने वाले कन्फ्रंटेशनल सीन्स में सरस्वती यानी माधुरी का कैरेक्टर को एक स्ट्रॉन्ग, एक पावरफुल कैरेक्टर होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। पर बेटा फिल्म के सरस्वती के कैरेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क था एक बैलेंस बना के रखना बिटवीन उसके हस्बैंड को सच्चाई बताना वर्सेस उसके हस्बैंड की उसके मदर के लिए फीलिंग्स को हर्ट ना करना। और बहुत ही स्मार्टली सरस्वती ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करती है। जहाँ पे कपट चाहिए, शूडनेस चाहिए, वहाँ वो कपट, वो शूडनेस लाती है। और जहाँ पे प्रेम, प्यार से समझाना होता है, वहाँ वो एक लविंग वाइफ की तरह अपने हस्बैंड को समझाती है। और शायद इन्हीं रीजन से 1992 की बेटा फिल्म इतनी हिट साबित हुई। साल 1992 की फिल्म बेटा ने सरस्वती यानी माधुरी दीक्षित को एक नया नाम दिया, द धक धक गर्ल। द धक धक गर्ल। इस फिल्म का गाना धक धक करने लगा सुपर हिट हुआ, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि ये गाना 1990 की तमिल फिल्म जगदेका विरुदु अथिलोका सुंदरी स्टारिंग चिरंजीवी एंड श्रीदेवी का डिट्टो कॉपी है। ये भी शायद आपको नहीं पता होगा कि इस फिल्म में पहले माधुरी दीक्षित की जगह श्रीदेवी को लेने वाले थे। और ये भी नहीं पता होगा कि आमिर खान और माधुरी दीक्षित की फिल्म दिल, इस फिल्म का गाना आज ना छोड़ेंगे तुझे दम दमादम बेटा फिल्म के घर के सेट पर शूट किया गया था। पर इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स 1992 में आमिर खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार जैसे हीरोज की फिल्मों को जिस फिल्म ने पीछे छोड़ा वो फिल्म थी बेटा। बेटा। लुकिंग एट द पावरफुल कैरेक्टर ऑफ सरस्वती, आई थिंक फिल्म का नाम बेटा से चेंज करके बहू रखना चाहिए था। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। रेडियो सिटी पॉडकास्ट।